ओके, सो हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, नेचर ऑफ मैटर। विजिबल है? ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। We see a variety of material around us. They have a different shape, size, color and other properties. हमें ये पता है कि हम अपने आसपास चारों तरफ अलग अलग तरीके के मटेरियल देखते हैं, जिसमें हम उसके शेप, साइज, कलर और अदर प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो अब हम उन्हीं सब चीजों के बारे में हम यह देखने वाले हैं। ठीक है, आपको देखो, लुक एट द मार्बल इन द बॉक्स। यहाँ पर मार्बल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ रेड है और कुछ क्या है, ब्लू है। ठीक है, नाउ लुक द मार्बल इन हेयर बॉक्स। आप इस यहाँ पर देखो, देखो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये सभी क्या है, एक ही शेप के हैं और एक ही साइज के हैं। क्या है ये, एक ही शेप के हैं और एक ही साइज के हैं। आप उधर बैठ जाओ, मुझे दिखता रहेगा। ठीक है, साइज के हैं। ठीक है, बट क्या है, दे आर डिफरेंट इन द कलर्स, और वो कलर्स में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे, ये क्या है, कलर में सेम है पर इनके साइजेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या पता लग रहा है कि हर एक मटेरियल किसी न किसी तरह से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इन्होंने एक्टिविटी बोली है। इसमें से देखो क्या है, यहाँ पर वुड, वाटर, एयर, ग्लास, टम्बलर, स्टील, प्लेट, ये सब इन्होंने यहाँ पर दिया है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, इन सबकी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी। पर कुछ इसमें से क्या है, नेचर ने बनाई है, और कुछ क्या है, हमने बनाई है, मैन मेड बनाई है। तो हमें ये पता है नेचुरल कौन सी होती है, जो नेचर से मिलती है। मैन मेड या सिंथेटिक मटेरियल कौन सा होता है, जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज आपको खुद परफॉर्म करनी है। यहाँ पे कुछ लिखने हैं, नेचुरल मटेरियल, यहाँ पर मैन मेड मटेरियल लिखने हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मैटर क्या होता है, सभी चीजें जो हमें हमारे आसपास दिखती हैं वो क्या होती हैं, मैटर होती है। ये लैपटॉप, ये पेन, ये मेज, सब चीजें क्या है, ये मैटर की बनी हुई है। ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग, मैटर वो चीज होती है विच हैज मास। मास मतलब क्या होता है, भारीपन, जिसमें क्या होता है, भारीपन होता है। विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, घेर के रखते हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप ये थोड़ा सा भारी है, इसने इतनी जगह घेर रखी है। पेंसिल है, पेंसिल अपने हिसाब से भारी है पर इसने इतनी जगह घेर रखी है। ऐसे ही मैटर होता है। ठीक है, मैटर जो होता है वो तीन तरीके के फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब वाटर वाला लिक्विड सब्सटेंस, गैस मतलब सारा गैसीय सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कुछ गैस और लिक्विड और सॉलिड के आपको एग्जाम्पल भरने, ये भर के आप लोग मुझे फिल करके बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम बेसिकली ये जो यहाँ ये बता रहे हैं ना, इसी के डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही आता है पेपर में, ऐसे ही आएगा। और मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट क्लास में, कि जब 2 या 3 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक क्लास और ऐसे रखेंगे जिसमें सभी चैप्टर के इंटरनल्स और जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये पहले तो ये लाइन मार्क कर लो, ये वाला ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। मैटर की डिफाइन हो गई, अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो ये क्या है उसकी डिफाइन में आप ये सब चीजें लिख सकते हो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर गंदी है, ओ हम इसकी जगह टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बात भूल गई थी। लो मिट हो दिया। तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट का। चलिए, ये क्या होगा, इसकी डिफाइन हो गई। अब ये इसी चीज में बोल रहा है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर यहां से डिफाइन या फिर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे बहुत पास 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 होंगे। ठीक है, दे कैन नॉट मूव ईच अदर, और वो खिसक नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, ये टाइट है, पर अगर आप वाटर देखोगे तो पानी हिलता रहता है, तो उसके पार्टिकल्स क्या मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या वाटर के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे हैं, नहीं। समझ आया, वो टाइटली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो वो लिखा भी है यहाँ पर, लेस टाइटली। देखो क्या 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 पॉइंट बनाओगे, एक बनाओगे वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, इसको मार्क कर लो, पहला हो गया। कैन नॉट मूव, दूसरा हो गया। ठीक है,
फिक्स्ड शेप तीसरा हो गया, डेफिनेट वॉल्यूम ये क्या हो गया चौथा। तो आपको सॉलिड के ही कितने पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मिल गए। वी हैव 4 पॉइंट्स। एंड नाउ नेक्स्ट कम्स टू द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड द पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड, जैसा मैंने भी आपको अभी समझाया था बिफोर आई डिस्कस दिस। ठीक है, इसके डिस्कस करने से पहले मैंने भी आपको क्या बोला था, कंपैरिजन दिया था किसका, लैपटॉप या फिर बॉटल का, पेंसिल या फिर बॉटल का। लिक्विड हैव, अब देखो एक ये बन गया, एक दो, मूव अ लिटिल, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम 3, ठीक है, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप जस्ट लाइक अ वाटर 4, ठीक है। गैस में आ जाओ, होल्ड ईच अदर, ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। नाइदर फिक्स शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ये हो गए सबके 4 पॉइंट और पांचवे में एक एक पिक्चर। समझ आया 5 पॉइंट कैसे करने हैं इन तीनों के डिफरेंस बिटवीन के। ठीक है, अब हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अपीयरेंस पढ़ेंगे मैटर का, फील एंड अपीयरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, भर के नाम जॉर्डन है उधर, पी लो फिर मैं भर जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं भर के, एक सेकंड रुक जाओ, ला दे। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, अपीयरेंस एंड फील। ठीक है, मटेरियल आर नोन टू डिफरेंट फ्रॉम वन अदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस। ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, कैसे पता लगता है, या तो वो बिल्कुल चमकीले होंगे, चमकीले भड़कीले, या तो क्या होंगे, डल। ठीक है, तो अपीयरेंस से पता लग जाएगा। फील कैसे करेंगे, या तो स्मूथ होगा या फिर क्या होगा, रफ होगा, खुरदरा खुरदरा होगा, है ना। जैसे स्मूथ कैसे पता लगा पाओगे आप, वो आपको फील करके ऑटोमेटिकली, एक ले लो रेग मार्कर, है ना, वो कैसे होता है, रफ होता है ना। और भाई आप स्मूथ में क्या ले लो, कोई क्रीम ले लो, कोई किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, या फिर वैसलीन ले लो, ये बहुत स्मूथ होते हैं, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल इज जर्नली लस्टर अपीयरेंस एंड अ पॉलिश पीस ऑफ मार्बल इज अ स्मूथ। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, फिर दोबारा इसको करो और परफॉर्म करो। ट्रांसपेरेंसी, ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या था, फीलिंग एंड अपीयरेंस, दूसरा फैक्टर क्या था, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी भी मटेरियल में से, किसी भी तरीके के मटेरियल में से क्या लाइट पास होती है या नहीं होती। पहला क्वेश्चन ये उठता है, अगर लाइट पास हो रही है, अगर लाइट पास हो रही है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी कुछ भी होता है, ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंसी निकला। पहले हम, आपको ध्यान होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। तो वैसे ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास, तो वो क्या होगा आपका, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, एज द लाइट कैन पास थ्रू इट, क्योंकि इससे हो जाती है। और सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, वाटर। ठीक है, और क्या हो सकता है, एयर, या फिर थिन शीट ऑफ पॉलिथीन। ये क्या है, सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। और आ गया, देखो नेक्स्ट भी आ गया, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन से होते हैं, जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जैसे शीट लगा लो, कार्डबोर्ड लगा लो, वॉल लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसमें से लाइट पास आउट नहीं होती है। ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, भाई साहब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना। तो वही सेम कहानी, अगर लाइट जो होती है, ऐसे मटेरियल जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे वाटर जनरली, तो फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना। या तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो पानी पे तैरेंगे, और कुछ क्या होंगे, डूब जाएंगे। जैसे मुझे एग्जांपल बताओ, रेत, सैंड, नीचे 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 आ जाती है। रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हैवी होते हैं, जब आप उसको घोलोगे कुछ टाइम के लिए वो घुल जाएगी, पर हाँ, फिर कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाएगी, नीचे ठहर जाती है। चलो एग्जांपल लेते हैं, लीफ, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, और स्टोन सिंक करेगा, समझ गए।
ये देखो इन लोगों ने यहाँ पर बताया भी है। टेक सम वाटर इन अ मग, ड्रॉप सम पीसेस ऑफ आइस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आइस पीस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटियर देन द वाटर। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ से क्या समझ में आया? मेटीरियल विच आर हैवियर देन द वाटर, जो पानी से हैवी है वो क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने पेबल्स का एग्जांपल लिया इसलिए वो नीचे चले गए। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड कौन सा है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब सिर्फ घुलना होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? घुलना, मिक्स हो जाना। तो इसका मतलब कोई भी मटेरियल जो क्या है, मिक्स हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स, दो मटेरियल के मिक्स हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। दिस हैपन ड्यू टू फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट से होता है ये। ठीक है, जैसे गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मोशन। गैस जो है वो कहीं पर भी जल्दी से, जैसे आपको लगेगा हमें जल्दी से बदबू या जो अच्छी फ्रेग्रेंस है वो क्यों आती है? क्योंकि जो गंदी या फिर जो अच्छी स्मेल होती है वो एयर में क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है, इसीलिए। और एक दूसरी जगह फैलती है, मूव कर सकते हैं, गैस के ये पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हमें वो क्या होती है? स्मेल हम तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया अगरबत्ती का, है ना। लिक्विड डिफ्यूज, ये चीज ध्यान रखना, लिक्विड जो है वो स्लो होता है डिफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि हाँ सॉलिड होता ही नहीं है। तो अब आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस के कितने वो बन गए? 6। पांचवा तो पिक्चर हो गया, और छठे में आप क्या डाल सकते हो? डिफ्यूजन। जैसे लिक्विड में होता है, हाँ होता है डिफ्यूजन, या नहीं होता वो आप डालोगे। गैस में होता है नहीं होता वो आप डिफ्यूजन में डालोगे। सॉलिड में होता है नहीं होता वो आप उसमें डालोगे। मतलब आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस के लिए अब 6 पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो किससे पूछोगे? दीदी से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो किससे पूछोगे? दीदी से। चलो अब एक्टिविटी 9, ये घर पे नहीं करना, ये कौन कराएगा? स्कूल वाले मैम कराएंगे। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, अब है डिसोल्यूशन। क्या है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद अनदर सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस पूरे सब्सटेंस के अंदर पूरी तरीके से घुल जाए। ठीक है, टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन, और उसे क्या बना दे? क्लियर सोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन, सॉरी डिसॉल्व। हाँ डिसोल्यूशन, दिस प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस कॉल्ड द डिसोल्यूशन। जैसे एग्जांपल दो, नींबू पानी, नमक पानी, ठीक है, चीनी पानी। समझ आया? क्यों? क्योंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? पूरी तरीके से उस जो एक सब्सटेंस न्यू बना उसे क्या कर रहा है? पूरा क्लियर कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। ठीक है, सम सॉलिड डिजोल्व इन वाटर, सम डू नॉट। ठीक है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है स्कूल में। ठीक है, सॉल्ट सॉल्युबल है क्योंकि घुल जाएगा। सैंड सॉल्युबल है? नहीं है। शुगर है? हाँ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे solubility एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब जो घुल जाए वो क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है। इसे परफॉर्म करना ये घर पे करी जा सकती है, तो करके देख सकते हैं चीनी पानी के हिसाब से, तो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या है? जो घुल नहीं सकते। जैसे सच सॉल्यूशंस विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। खत्म होने वाला है चैप्टर, आई थिंक सो, है ना। इफ लास्ट बचा है, बस चैप्टर खत्म। On increasing the temperature, that is on heating on a solubility, the solubility of इफेक्ट क्या क्या पड़ता है? बस इफेक्ट ये देख लो, जर्नली क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है जी। ठीक है, अगर हीट करा गया सॉल्यूशन को तो हीट जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी? वो भी तो हीट होगी भाई। ठीक है, दिस मीन्स अ वॉल्यूम ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। अगर हमें
जल्दी चीज को खोलना तो हम क्या कर देंगे, उसको हीटेड इंक्रीज, हीट का जो एलिमेंट है वो बढ़ा दो। ठीक है, ये टम्बलर वाली एक्टिविटी फिर दोबारा करो। मुझे लगता है तुम्हारे बुक को टम्बलर, पानी, है ना, इन सब चीजों से ज्यादा प्यार है, हर बार टम्बलर गुजर देते हैं ये लोग। ठीक है, दिस शो द अमाउंट ऑफ, ये पढ़ना है फिर मुझे बताना, ठीक है। दिस शो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्विंग इन वाटर इज जनरली इंक्रीज विद एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब डिसॉल्विंग इन वाटर वो बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर, ये है ना आखिरी टॉपिक। उसके बाद क्या है, गैसेस एंड वाटर है। हाँ कोई नहीं, तो छोटा सा ही था। सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम आर नॉट। उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दो। ये एक्टिविटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे टेस्ट ट्यूब विद द लेमन जूस, ये क्या है, सॉल्युबल है। मस्टर्ड ऑयल इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल जो पानी पर या पानी में किसी भी लिक्विड चीज के अंदर नहीं घुलते। जैसे पानी में तेल डालोगे वो घुलेगा नहीं, घुलेगा। ठीक है, समझे। अब क्या है, ऐसे ही गैसियस में है, गैस, सम गैसेस डिजोल्व इन वाटर जस्ट लाइक सोडा। ठीक है, सोडा इज, सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर, ये ध्यान रखना पॉइंट। ठीक है, उसके लिए फिर दोबारा एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दो, और ये एक्टिविटी परफॉर्म करके हमें बता दो। पर इस एक्टिविटी से आपको क्या देखने को मिलेगा, गैस डिजोल्व इन सोडा वाटर बॉटल एस्केप आफ्टर ओपनिंग इट, खुलने के बाद। ठीक है, अब ये है ऑक्सीजन gas also get dissolved in water in some amount. This oxygen used by the aquatic animal to breathe. Gas like helium, ozone, hydrogen do not dissolve in water. ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी गैस डिजोल्व नहीं होती हैं। ठीक है, दिस शो दैट सम गैसेस डिजोल्व इन वाटर whereas some not, कि कुछ ही गैसेस पानी में डिजोल्व होती हैं और कुछ गैसेस नहीं होती। कौन कौन सी गैसेस नहीं होती, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपकी गैसेस डिसॉल्व नहीं होती। बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो किससे पूछना है, दीदी से। ठीक है, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, मेरे को लगता है समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इन वाटर, जो सॉलिबिलिटी है गैस की वाटर में, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या होगी, डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, वी हैव लर्न द ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, हमने सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, फैक्टर्स भी पढ़ लिए। ये क्या है, इसके कीवर्ड्स हैं, इसे देखिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछेगा। यहाँ पर ये समराइज करा गया है सब चीजों को। कुछ नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा आपको मुझसे पूछना है। कुछ नहीं समझ में आया तो पिकू क्या करना है, दीदी से पूछना है। ये रही इसकी बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज फिल करिए और हम तक आंसर्स पहुंचाइए। और आपके टेस्ट इस चैप्टर के ऑलरेडी बन गए हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।